कर्नाटक और गुजरात में मिले मानव मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV के मरीज के बाद लोगों में बड़ी घबराहट को एम्स ने बेवजह बताया है। एम्स का कहना है कि ये वायरस देश में सालों से है। इसके कारण कोरोना वायरस जैसी हालत होने की आशंका बहुत कम है। एम्स के मेडिसिन विभाग में डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया कि एम्स में इस रोग से पीड़ित मामले सामने नहीं आए। देश के दूसरे हिस्से में भी गंभीर पीड़ित की जानकारी नहीं मिली। फिलहाल इस वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि सतर्क रहना होगा। कोरोना महामारी की तरह सख्ती से कोविड नियम का पालन करना होगा। यदि किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज करवाना चाहिए। ज्यादातर मरीज 2 से 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। GTB अस्पताल श्वसन चिकित्सा विभाग की डॉक्टर अंकिता गुप्ता ने कहा कि फिलहाल इस रोग का टीका नहीं है। ऐसे रोगों में बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने HMPV से बचाव के लिए सलाह जारी की है। दिल्ली के सभी CDMO, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा निदेशक को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही IHIP पोर्टल पर सभी ILI और SARI मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। IHIP पोर्टल पर SARI के सभी मामलों और इन्फ्लुएंजा की प्रयोगशाला की पुष्टि किए गए मामलों की उचित लाइन लिस्टिंग करने, रोगी की सुरक्षा के लिए उपाय को कहा गया है। यदि कोई संदिग्ध मामला मिलता है तो उसे तुरंत आइसोलेट करने की सलाह दी गई है। साथ ही उचित समय पर मरीज को इलाज देने के लिए कहा गया है ताकि बीमारी के प्रसार को उचित समय पर रोका जा सके। उचित रिपोर्टिंग और उपचार सुनिश्चित करने के लिए MSNH के साथ अपने जिलों के निजी अस्पतालों के साथ संपर्क करना भी शामिल है। अस्पतालों के लिए कुछ सलाह दी गई है, जिनमें हल्के मामलों में लक्षणों को कम करने के लिए उचित दवाएं उपलब्ध रखें, ऑक्सीजन और अन्य सहायक उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता, स्वच्छता, रोगी सुरक्षा उपाय, गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के गंभीर मामलों के उपचार के लिए सुविधाओं की पहचान, वेंटिलेटर सहायता और चिकित्सा पैरामेडिकल कर्मचारियों की भी जागरूकता। ये भी बताया गया है कि ये रोग किन लोगों को हो सकता है। उसमें कहा गया है कि सभी उम्र के लोगों को ये HMPV हो सकता है, जो कि ऊपरी और निचले श्वसन रोग में शामिल है। छोटे बच्चों, वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए ज़्यादा जोखिम है। इसके लक्षण खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ। वहीं इसके गंभीर मामलों के जो लक्षण हैं वो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया है। इससे बचने के लिए खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदें, नज़दीकी व्यक्तिगत संपर्क जैसे कि हाथ छूना या हाथ मिलाना, दूषित सतहों को छूना और फिर मुंह, नाक या आंखों को छूना। क्या करना चाहिए? साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना चाहिए। बिना धुले हाथों से आंख, नाक या मुंह को छूने से बचना चाहिए। बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना चाहिए। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना। बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करना। बीमार होने पर घर पर ही रहना। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।